Hello kids, I'm Priyanka and I'm back again with one new chapter, George's Secret Key to the Universe. George's dad is an ardent environmentalist. In fact, both his parents are convinced that modern invention of science and technology has caused a lot of damage. दोनों पेरेंट्स को लगता था कि जो मॉडर्न इन्वेंशन है साइंस का और टेक्नोलॉजी का उसने बहुत सारा डैमेज क्रिएट किया है अर्थ के लिए. दे आर कमिटेड ऑन द कॉज ऑफ सेविंग द प्लानट. तो वो चाहते थे कि वो प्लानट को सर्व कर रहे. दे यूज़ अ बाईसाइकिल इंस्टेड ऑफ कार, इसीलिए वो लोग बाईसाइकिल यूज़ करते थे कार की जगह पे. देर इज़ अ बैन ऑन टीवी एंड कंप्यूटर इन देयर हाउस. उनके घर पे टीवी और कंप्यूटर्स नहीं था. दे डोंट बाई थिंग्स लाइक ब्रेड एंड बिस्किट. वो ब्रेड और बिस्किट जैसी चीज़ नहीं खरीदते थे. दे ईट ओनली वेजिटेरियंस एंड होम कुक फूड. वो हमेशा वेजिटेरियन और घर में पकाया हुआ ही खाना खाते थे. दे इवन यूज़ कैंडल टू लाइट द हाउस. वो हमेशा कैंडल यूज़ करते थे अपने घर में जलाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी अवॉइड करते थे. Poor George has suffered a lot of journeying and ridicule from his friend because of all these. जॉर्ज बहुत सफ़र करता था इन सब चीज़ों के कारण अपने फ्रेंड्स लोगों के सामने. एक्चुअली जॉर्ज डजंट थिंक दैट आइदर द टीवी और द कंप्यूटर इज़ अ बैड थिंग. जॉर्ज को नहीं लगता था कि कंप्यूटर या टीवी एक ख़राब चीज़ है. ही हैड ट्राइड टू टेल हिज पेरेंट्स दैट दिस इज़ इम्पॉसिबल टू सेव द अर्थ यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट. इट इज़ पॉसिबल टू सेव द अर्थ. जॉर्ज हम कोशिश करता था कि वो अपने पेरेंट्स को बताए कि ये पॉसिबल है कि हम अर्थ को बचा सकते हैं कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू. बट नो, हिज हाउस देर आर्ट एनी डिस्कशन ऑन दिस इशू. बट उसके घर में इससे रिलेटेड कोई डिस्कशन होता ही नहीं था. जॉर्ज ऑलवेज लाइक टू नो वाई बट हु इज़ टू आंसर द क्वेश्चन. जॉर्ज हमेशा जानना चाहता था क्यों, बट कभी भी उसके कोई आंसर नहीं देता था. हिज पेरेंट्स थिंक दैट ही इज़ स्टिल टू यंग टू अंडरस्टैंड ग्लोबल इशू. उनके पेरेंट्स को लगता था कि वो अभी भी बहुत छोटा है ग्लोबल इशू जानने के लिए. वन डे हाउएवर जॉर्ज unexpectedly acquires a new friend and next door neighbors, Annie. Father Eric is brilliant scientist. एनी बोलती है कि फादर एरिक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट है एंड एवर विलिंग टू आंसर ऑल जॉर्ज क्वेश्चन. और वो हमेशा तैयार रहते हैं जॉर्ज के सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए. एरिक हैज़ बिल्ट अ सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर नेम कॉस्मोस. कॉस्मोस एज इनक्रेडिबल पावर. कॉस्मो की इनक्रेडिबल पावर है जिससे लिटरली ओपन द विंडो टू यूनिवर्स एंड टेक यू टू एनी प्लानट, स्टार, कॉमेट एंड इवन अ ब्लैक होल. एंड ऑफ कोर्स Cosmos can also bring back from there. However, Cosmos depends entirely on the information that is fed into it by people like Eric who do research and thinking about that can make Cosmos work. Science can be used for a good cause. Science एक अच्छे cause के लिए भी हो सकता है. A group of scientists जैसे कि Eric have vowed to use for people's welfare. एरिक जैसे लोगों ने इसको लोगों के वेलफेयर के लिए बनाया. अनफॉर्चुनेटली देर इज़ वन ऑड एंग्री साइंटिस्ट हु वांट द साइंस फॉर हिज ओन सेल्फिश मोटिव्स. लेकिन उनमें से एक एंग्री साइंटिस्ट है जो साइंस को अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए यूज़ करता है. ही इज़ प्लानिंग टू स्टील कॉस्मोस. वो प्लान कर रहा है कॉस्मो को स्टील करने के लिए. एंड ऑल ऑफ द एरिक रिसर्च सो दैट ही कैन एस्टैब्लिश हिज ओन रूल ऑन अनदर प्लानट. और ताकि वो खुद का रूल कर सके दूसरे प्लानट में. It so happens that only George can do something to overcome the wicked plans. और जॉर्ज ही कुछ कर सकता है इस wicked plan से बाहर आने के लिए. If you want to know what advantage he undertake and what strategy he has to use to stop the hungry scientist, you have to read the novel George's Secret Key to Universe. The author of the wonderful adventure is Lucky हॉकिंग. इस जो लूसी हॉकिंग, इसका जो ऑथर है वो है लूसी हॉकिंग. द स्टोरी ऑफ द नॉवल इन इमेजनरी. जो स्टोरी है नॉवल का वो इमेजनरी है बट इंक्लूड्स प्लेंटी ऑफ चार्ट्स. इसमें बहुत सारे चार्ट्स, फोटोग्राफ, बॉक्सेस दिए गए हैं ताकि हैंडफुल ऑफ फैक्ट्स आपको सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, स्पेस, होल यूनिवर्स के बारे में मिल सके. दिस इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन अ वेरी सिंपल ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर. इन्फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल मैनर में प्रेजेंट की गई है ताकि सबको इसे ईजिली समझ सके. बाय नन अदर देन स्टीफन हॉकिंग्स हु इज़ सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट. स्टीफन हॉकिंग एक जाने माने साइंटिस्ट है अपने टाइम के, ऑफ आर टाइम्स. हिज अचीवमेंट्स are astounding as he is a victim of many physical ailments. He has used a wheelchair to move about, a use of computerized voice system in order to speak. The story of Stephen Hawking's triumph over his physical disability is itself an inspiring adventure. The book includes very attractive and expensive sketches. इस बुक में बहुत सारे attractive और expensive sketches है drawn by Gary Parson. It is true that the excessive use of science and technology can give
rise to certain problems, but turning away from technology is not the solution. This is why Hawking has given an important message in his book: more research, more studies, and a commitment to use them not for selfish gain but for the welfare of entire living world. Thank you.